स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी में सर्वप्रथम जो हमारे यूजीसी नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी और हिंदी से सभी रिलेटेड एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज शुरू करते हैं। आज का पहला एक प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। तो पूछ रहा है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है। तो कौन है? स्वयंभू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान रखेंगे। इसमें से कम एक दो के प्रश्न आते हैं कोई भी एग्जाम में। अगला है, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध क्या है। तो पौंचरिम स्वयंभू 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम रचना है ये। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध कौन है? पौंचरिम है। अगला है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण। तो अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण क्या है? हेमचंद्र का है। अगला है, हिंदी के प्रथम कवि। तो प्रथम हिंदी कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को 9वीं सदी में इनका। अगला है, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? सरहपा ने किया है। अगला, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रवकाचार है, देवसेन द्वारा श्रवकाचार रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना हो जाएगी पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा। आगे, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। आगे, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया है? तो बीसल देव रासो में किया गया है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन का कौन से काव्य में हुआ है? बीसल देव रासो में हुआ है। आगे, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? तो संदेश राशक अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश राशक है। आगे है, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है? विद्यापति के कीर्तलता में मिला है। ध्यान रखेंगे, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है? विद्यापति के कीर्तलता में मिला है। आगे, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति है। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की है? तो अमीर खुसरो ने की है। हिंदी में सर्वप्रथम गीतकार कौन है? विद्यापति हैं। और सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की है हिंदी में? अमीर खुसरो है। आगे, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुजाचार्य है। ध्यान रखेंगे, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? अशायत है। सूफी के व्याख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी काव्य के व्याख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली अशायत। ध्यान रखेंगे, सूफी व्याख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? हंसावली अशायत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हंसावली अशायत द्वारा। ध्यान रखेंगे, हिंदी का सबसे प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हंसावली है। हिंदी के प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है। अगला है, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो मीराबाई है। अगला है, कृष्ण भक्त काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो सूरसागर है। किनके द्वारा रचित है? सूरदास द्वारा। कृष्ण भक्ति का काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर है, जो सूरदास द्वारा रचित है। आगे, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस है, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। आगे, भक्तिकाल को काव्य का स्वरूप घोषित करने प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो जॉर्ज गियर्सन थे। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया है? तुलसी सतसई में। अधिकांश कृपाराम की हितरंगिणी को मानते हैं। तो सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से और अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। हिंदी काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, तो हिंदी काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा? हित तरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित है। हिंदी काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हिंद तरंगिणी है। रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हिंद तरंगिणी कृपाराम द्वारा। ध्यान रखेंगे, रीत काव्य है ये। रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ हिंद तरंगिणी कृपाराम।
खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित हरमिट या एकांतवासी योगी। तो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? श्रीधर पाठक द्वारा अनुवादित हरमिट एकांतवासी योगी का। आगे है, खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक। ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रियप्रवास हरिऔध है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रियप्रवास है, जो हरिऔध द्वारा रचित है। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला में भूमिका में किया है। आगे छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो झरना है, 1918 ईस्वी में, जो जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद की प्रथम कृति झरना है, 1918 ईस्वी में, प्रसाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि? तो शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। आगे है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता? तो निराला जूही की कली में। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो निराला है, कौन से काव्य में हुई है? जूही की कली में है। आगे निराला की प्रथम कविता कौन सी है? तो निराला की प्रथम कविता कौन सी है? जूही की कली है, जो 1916 में लिखी गई थी। ध्यान रखेंगे, 1916 में लिखी गई थी। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? नंदुलारी वाजपेयी ने किया है। अगला है, नई कविता का नाम दिया है, किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी अज्जे ने दिया है। अगला है, अज्जे की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो भग्नदूत है, 1933 ईस्वी में। आगे है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, 1907 में। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर है। अगला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास कृत द्वारा। परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित है ये। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो पूछ रहा है, प्रेमचंद का मूल रूप से लिखित हिंदी प्रथम उपन्यास का कौन सा उनका? तो कायाकल्प है। कब लिखा गया है? 1926 में। ध्यान रखेंगे, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है हिंदी का। अगला है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख, 1929 ईस्वी में। आगे है, इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो घृणामयी है, 1929 ईस्वी में। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? घृणामयी है, 1929 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो चित्रलेखा, 1934 में। ध्यान रखेंगे, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा, 1934 ईस्वी में। आगे है, अज्जे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी, 1941 ईस्वी में। अज्जे का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी, 1941 ईस्वी में। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो महिला आंचल है, 1954 ईस्वी में। फणेश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? महिला आंचल, 1954 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वे दिन, 1964 में है। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? वे दिन, 1964 ईस्वी में लिखित है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। किनके द्वारा लिखित है ये? किशोरी लाल द्वारा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन सी है? तो बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। कहानी कौन सी है? दुलाई वाली। अगला है, प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रथम कहानी कौन सी है प्रसाद की? प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सा है? 1911 में इंदु पत्रिका में पब्लिश है। कौन सी है? ग्राम कहानी है। अगला है, प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो पंच परमेश्वर है, 1916 ईस्वी में। अगला है, निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो परिंदे हैं, 1960 ईस्वी में। तो निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी कौन सी है? परिंदे, 1960 ईस्वी में है। आगे है, कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? ना राजा निरंबसिया, 1957 ईस्वी में। कमलेश्वर की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी? राजा निरंबसिया, 1957 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु ने माना है नहुस को। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना गया है? भारतेंदु को, और नहुस नाटक माना गया है।
और आनंद रघुनंदन प्रणचंद्र चौहान ने माना है और गोपाल चंद्र ने नहुस को माना है। अगला है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद खत्री द्वारा। अगला है प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री 1915 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद। ध्यान रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। तो रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन है। तो हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ध्यान रखेंगे, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो भट्टनायक है। ध्यान रखेंगे, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? भट्टनायक है। हिंदी में प्रथम आत्मकथा, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धकथानक 1641 में बनारसी दास जैन द्वारा लिखित है। हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है, 1641 ईस्वी है इसका लिखित और बनारसी दास जैन द्वारा लिखा गया है ये। अगला है हिंदी में प्रथम जीवनी। तो हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल है, 1585 ईस्वी में नामहदा द्वारा लिखी गई है। और प्रथम मौलिक जीवन लेखक कौन है? प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। और मीराबाई का चरित्र चित्रण और 1883 में ये जीवनी लिखी गई है। और अहिल्याबाई का जीवन चरित्र 1889 ईस्वी में लिखी गई है। ये जो है प्रथम जीवनी है। आगे है हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिऔध का संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। अगला हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पद्म पराग है, 1929 में पद्म सिंह शर्मा द्वारा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा 1883 में श्री हरदेवी द्वारा लिखा गया है। तो हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत लंदन यात्रा 1883 में श्रीमती हरदेवी द्वारा लिखित है। अगला हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज। तो हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान द्वारा। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी? साधना है, राय कृष्णदास द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ। तो हिंदी साहित्य इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ तो हिंदी साहित्य इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आगे साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार तो रामविलास शर्मा। साहित्य इतिहास का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथ कौन सा है? रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। अगला है खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अमीर खुसरो है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है खड़ी बोली में साहित्य स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया है तो राम प्रसाद निरंजन ने योग भाषा वशिष्ठ में। आगे किसी भारती द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो किसी भारती द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो संवाद कौमुदी है, 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा इसके स्थापक हैं। अगला है प्रथम हिंदी पत्र उदंड मार्तंड 23 मई 1826 ईस्वी में। प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? उदंड मार्तंड है, 23 मई 1826 में। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र तो सर्वप्रथम दैनिक हिंदी पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा 1854 ईस्वी में। सुधा वर्षण, समाचार सुधा वर्षण द्वारा जो पत्र का नाम है और 1854 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा रचित है। अगला है हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? तो हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन है? भारतेंदु द्वारा भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली भारतेंदु ग्रंथावली है। हिंदी के प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो हिंद तरंगणी काव्य में मिला माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में मिला। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंद तरंगिणी में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला 1955 ईस्वी में।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित हिंदी में तो सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चितंबरा काव्य में। ध्यान रखेंगे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चितंबरा काव्य में। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन थी है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार कौन सी? महादेवी वर्मा है। इनकी काव्य रचना यामा पर 1982 ईस्वी में इनको मिला है। क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार को। अगला है प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? तो प्रथम व्यास सम्मान भारत के भाषा परिवार और हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 ईस्वी में। प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला? किस रचना में मिला? भारत के भाषा परिवार और हिंदी काव्य में मिला, डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला, 1991 ईस्वी मिला। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन तो नागपुर में 1975 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में। एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ हुआ था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1921 ईस्वी में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास है। ध्यान रखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? तो श्याम सुंदर दास है। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, 1973 ईस्वी में दिए थे। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास तो हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी में धीरेन्द्र वर्मा द्वारा रचित किया गया काव्य। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है? तो राजा भोज का सपना, राजा शिवप्रसाद सितारे द्वारा लिखा गया है। अगला है प्राचीनतम गद्य पद्य। तो प्राचीनतम गद्य पद्य चंपू काव्य किसे कहा गया है? तो राहुल बेल द्वारा रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया। राहुल बेल काव्य है, रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है। जो प्रथम चंपू का काव्य कौन सा है जिसमें गद्य पद्य दोनों होते चंपू कहते हैं, और प्रथम रचना कौन सी? राहुल बेल है, रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है। अगला है ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो ब्रजभाषा गद्य में प्रथम रचना कौन है? श्रृंगार रस मंडन गोसाई विट्ठलनाथ द्वारा लिखा गया है। अगला है आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु कहा जाता है। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा है। ध्यान रखेंगे, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा। आगे है फ्लैशबैक पद्धति आधारित प्रथम कहानी तो उसने कहा था। फ्लैशबैक पद्धति आधारित पर प्रथम कहानी कौन सी है? उसने कहा था। अगली है नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? तो नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन थे? अजय हैं। नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? अजय हैं। आधार प्रवर्तक कौन है? राजेंद्र प्रसाद सिंह है इसके। हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? तो भारतेंदु हैं। ध्यान रखेंगे, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु हैं। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार हैं केशव दास। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 100। हिंदी में राम भक्त साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना। तो हिंदी में राम भक्त साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना राम रक्षा स्रोत रामानंद द्वारा लिखित है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और ऐसे ही देखने के लिए वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में चेक करें, हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही वीडियो डाले हैं, तो देखिए वहां से। धन्यवाद।